आरती राव एक बयान देती हैं। आरती राव जो फिलहाल अटेली से विधायक हैं, प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री हैं, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, वो एक बयान देती हैं कि हरियाणा भर में यह माना जा रहा था कि बीजेपी नहीं आ रही, लेकिन हम मान रहे थे कि आ रही है। हमने हवा बनाई और उस हवा की बदौलत भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई। जैसे ही आरती राव ने यह बयान दिया, अभय सिंह यादव ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, गजब, अहिरवाल के 5 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्य विपक्षी दल से मिलकर चुनाव लड़ने वाले भी पार्टी की हवा बनाने का दावा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात उन्होंने लिखी। हालांकि अभय सिंह यादव आईएएस रहे, मंत्री रहे, 2 मर्तबा नांगल चौधरी के विधायक रहे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई ना तो 5 हलकों के नाम लिखने की, ना उस नेताजी का नाम लिखने की। केवल इतना लिखा कि मुख्य विपक्षी दल, यानी मुख्य विपक्षी दल हरियाणा में कांग्रेस है, कांग्रेस से मिलकर के 5 हलकों में किसने चुनाव लड़ा। यह अभय सिंह यादव ने स्पष्ट नहीं किया, उनको करना चाहिए। अगर वो ये स्पष्ट कर दें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस ट्वीट के बाद बाढ़ आ गई सोशल मीडिया पर राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव के समर्थकों के एक रटी रटाई बात लिखने की, जो कॉपी पेस्ट की गई। बहुत जगह मुझे भी दिखाई दी। उसमें लिखा गया, टिकट मिलने तक भी जिनके घर की छत पर दूसरे दल का झंडा लगा था, आज वो पार्टी की ठेकेदारी ले रहे हैं। जो खुद अपनी टिकट का योग बनाने के लिए बाबा के आशीर्वाद से जिस हाउस में नतमस्तक हुए, वो आज हवा का रुख बताने का हक किसे है, इस बात का लाइसेंस बांट रहे हैं। बड़े चुनाव में आप कितने वफादार थे और किस गठबंधन में थे, ये नहीं बताते कभी। सामान्य भोजन करने कराने की हमारी पुरानी परंपरा पर भी तकलीफ होना बताता है कि सामाजिकता का कितना ज्ञान है। कहा तो था कि किताब लिखेंगे, पर कुंठा लिखने लगे। अहंकारी इतने हो गए कि कुछ लोग खुद ही मिटने लगे। बहुत गंभीर बात लिखी हुई है। बात तो बड़ी गंभीर लिखी है। किसके लिखी है, यह भी स्पष्ट है। जिन योग बनाने वाले बाबा का आशीर्वाद है वो बाबा रामदेव है, स्पष्ट है। जिस हाउस की बात है वो रामपुरा हाउस है। लेकिन नेताजी का नाम ना लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यह दर्शाता है कि आखिर एक तरफ तो यह कहा जाता है कि राव साहब जो है वो बड़े बेबाक हैं, उनके समर्थक बड़े बेबाक हैं, बड़े बेबाकी से बात रखते हैं, लेकिन फिर नाम लिखने से क्यों परहेज। गुड़ खाएं लेकिन गुलगुलों से परहेज।